नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 14 मई 2025 को रात्रि में 11:51 पर सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष राशि को छोड़कर शुक्र देव से प्रभावित राशि वृषभ राशि में ही प्रवेश करने वाले हैं और 15 जून 2025 तक ये वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। सूर्यदेव की बदल रही चाल सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देने वाली है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव कैसा प्रभाव देने वाले हैं, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को शुभता मिलने वाली है और किन मामलों में आपको जीवन में सावधानी बरतने का संकेत रहने वाला है। तो सूर्यदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, नवग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है और सूर्यदेव को समस्त जीव जगत की आत्मा का स्वरूप भी माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का भी कारक ग्रह माना जाता है। उसके साथ साथ सूर्यदेव को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर भी सूर्य का प्रभाव होता है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्यदेव अगर बलवान अवस्था में मौजूद हो तो जीवन में कई प्रकार की सफलता देखने के लिए मिलती है। कुंडली में सूर्यदेव के बलवान होने पर शारीरिक रूप से व्यक्ति बलवान होता है। व्यक्ति के अंदर आकर्षण क्षमता, लीडरशिप क्षमता की मौजूदगी होती है। इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति अपने संगठन में या अपने औरे में कई लोगों को काम कराने के लिए तत्पर होता है। सूर्यदेव बलवान हो तो कर्म क्षेत्र के मामले में सर्वोच्च सफलता जीवन में मिलती है। बलवान सूर्य के प्रभाव से सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में भी कम प्रयासों में ही सफलता मिलती है। लेकिन यही सूर्यदेव अगर कुंडली में नेगेटिव अवस्था में विराजित हो तो कई प्रकार की परेशानियों एवं समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। सूर्यदेव के पीड़ित होने पर हड्डी जनित बीमारी, पीलिया की बीमारी, चर्म रोग, नेत्रों में चश्मा चढ़ जाने की समस्या, बालों के झड़ जाने की समस्या शरीर में होती है। पिता के साथ लगातार संबंधों में नेगेटिविटी देखने के लिए मिलती है। वही मान सम्मान की कमी जीवन में हमेशा बनी रहती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। तो वृषभ राशि वाले जातकों, यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है। आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के सुख भाव के स्वामी सूर्यदेव माने जाते हैं, यानी चौथे भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो कि 14 मई 2025 को आपके 12वें भाव से निकलकर आपकी राशि में ही प्रवेश करने वाले हैं और आपके प्रथम भाव में रहेंगे। तो प्रथम घर से आचार, विचार, व्यक्तित्व, स्वभाव, चरित्र के बारे में विचार किया जाता है। तो वृषभ राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर सूर्यदेव मौजूद होंगे और ये बुध के साथ बुधादित्य योग भी बनाने वाले हैं। तो आने वाले समयावधि में 1 महीनों तक सबसे पहले तो आपको नवीनीकरण आपके आत्मबल में देखने के लिए मिलने वाला है। इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातक एकाग्रता के साथ कर्म क्षेत्र के मामले में कार्य करते हुए जीवन में ज्यादा नजर आने वाले हैं। सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन जहां भावनात्मक रूप से आपको मजबूत बनाने वाला है, वहीं शारीरिक रूप से भी वृषभ राशि वाले जातकों को मजबूत बनाने वाला है। सूर्य के इस राशि परिवर्तन से आपके जीवन में नई नौकरी प्राप्त होने का योग भी रहने वाला है। यदि आप अपने जीवन में किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं
सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में नवीन संभावना, नए कार्य व्यवसाय के अवसर आपको देने का काम भी करेगा तथा सूर्यदेव आपकी राशि के ऊपर प्रभावी होकर सातवीं दृष्टि के माध्यम से आपके वैवाहिक भाव को प्रभावित करने वाले हैं। यदि आपके जन्म पत्रिका में सूर्यदेव की अवस्था अनुकूल है तो इस समयावधि में जीवन साथी का भरपूर समर्थन आपको मिलेगा। हालांकि सूर्यदेव के क्रूर ग्रह माने जाते हैं, तो ऐसे में इस समयावधि में आपको छोटी मोटी बातों को लेकर नजरअंदाज करने की आवश्यकता वैवाहिक जीवन में रहने वाली है। वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आप छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर लगाने का काम करेंगे तो फिर आपको वैवाहिक जीवन के मामले में समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। हालांकि सूर्यदेव राशि के ऊपर प्रभावी रहेंगे, सप्तम घर से अपना संबंध बनाएंगे, तो जीवन में जो जातक नवीन वैवाहिक कामना लेकर जीवन में चल रहे हैं, जिन जातकों के जीवन में वैवाहिक प्रस्ताव नहीं आ रहा है, उन जातकों के जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्तावों के आने की भी संभावना जीवन में देखने के लिए मिलने जा रही है। कुंडली के 7वें घर से दैनिक आमदनी के बारे में यानी रोजमर्रा की इनकम के बारे में विचार किया जाता है। ऐसे में वृषभ राशि वाले जातक पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ आमदनी को बढ़ाने का प्रयास जीवन में करने वाले हैं और आने वाले 1 महीनों की समयावधि में सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन नवीन माध्यम से भी धन लाभ आपको कराने वाला है। सूर्य सुख भाव के स्वामी माने जाते हैं, तो आपके जीवन में भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई वस्तुओं के आगमन की भी संभावना जीवन में निर्मित होने वाली है। यानी जो वृषभ राशि वाले जातक अपने जीवन में कोई नया भूमि, भवन, वाहन लेने की योजना लंबे समय से बना रहे हैं, उन जातकों के जीवन में लग्जरी वस्तुओं के आगमन की संभावना भी अब आपके घर में होने वाली है। सूर्य प्रथम घर में विराजित रहने वाले हैं, तो कुछ मामलों में आपको सावधान रहना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इस समयावधि में आपके क्रोध में वृद्धि करने वाले हैं। सूर्य गर्म ग्रह माने जाते हैं, तो इस समयावधि में अपने भावनात्मक रूप से क्षणिक क्रोध पर नियंत्रण बनाने की आवश्यकता वृषभ राशि वाले लोगों को ज्यादा रहने वाली है। दूसरा, इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को किसी भी व्यक्ति को मुफ्त में सलाह देने से भी बचना चाहिए। यानी यदि आप अपने अनुभवों को बिना बताए, बिना सामने वाले के मांगे ही आप अपने अनुभवों को देने का प्रयास करते हैं, तो यहां पर आपको आपके मान सम्मान में हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में जब तक आवश्यकता ना हो तब तक आप अपने भावों और विचारों के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को नवीन राय देने से बचें। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, सूर्यदेव को मीठा जल अर्पित करना और ओम घृणित सूर्याय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम जीवन में देने वाला है। पिता के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलते हैं तो भी आपको शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।